लिया गया सारे बातों को लेकर हम में से काफ़ी लोग परेशान हैं। कुछ लोगों की ऐसा फीलिंग है कि मेरा ज़िंदगी में कुछ वर्ष वेस्ट हो गया है, सब खत्म हो गया है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा था और मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा आर्थिक स्थिति सही था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कुछ प्रभु की दास लोग इस प्रकार भी सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर की सेवा किया, काफ़ी वर्ष मैंने मेहनत किया है, मैंने बहुत कुछ किया है प्रभु के नाम की महिमा के लिए, मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन जिस संस्था के साथ मैं सेवा कर रहा था, उनकी एक दिन मुझे, जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे कड़ी पत्ता को हम उठा के फेंक देते हैं, उसी प्रकार मुझे फेंक दिया गया। मेरा मेहनत बर्बाद हो गया है, मेरा रेपुटेशन ख़राब हो गया है। जो मैंने सब कुछ जो कुछ मैंने बनाया है, अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। इस प्रकार सोचने वाले बहुत सारे लोग, मुझे सुनने वाला आप और मैं, हम सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार के फीलिंग्स जरूर आता है। परमेश्वर की वचन से मैं कुछ बातें मैं आपको बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर की ओर से जब हमें वायदा मिलता है, प्रॉमिस जब हमें मिलता है, हमें लगता है कि वो प्रॉमिस पूरा होने में समय लगता है, और जैसे जैसे परमेश्वर की प्रॉमिस जो मेरे ऊपर है वो पूरा होते होते मैं बुजुर्ग हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, अभी यही समय है, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। इस प्रकार सोचकर परेशान होने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत तौर से बात करने जा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आज मुझसे परमेश्वर बात करेगा, आप कृपया परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए प्रार्थना के साथ अगर आप बैठना चाहते हैं, कुछ बातें मुझसे परमेश्वर की ओर से जो मुझसे निकलता है वो सुनना चाहते हैं, ज़रूर परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करेंगे। योवेल नबी की किताब, उसकी दूसरा अध्याय, उसकी 23 आयत में आपको पढ़ना चाहता हूँ। और मैं जो बातें आपको सिखाने जा रहे हैं वो ऐसी यशायाह नबी का किताब 54 अध्याय में से है। लेकिन मैं सबसे पहले योवेल की किताब, योवेल नबी की किताब, उसके दूसरा अध्याय, उसके 23 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हे सिय्योन की लोग, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंदित करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्ष अर्थात बरसात की पहले वर्ष बहुतायत से है देगा, और पहले के समान अगले और पिछले वर्ष को भी बरसाएगा। दोबारा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हे सिय्योन की लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंदित करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहले वर्षा बहुतायत से है देगा, और पहले के समान अगली और पिछले वर्षा को भी बरसाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपके लिए 54 यशायाह नबी की किताब 54 आप निकाल के रखना, उसमें से हम लोग कुछ बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब हमारा ज़िंदगी में ऐसे इसी प्रकार की परेशानी आती है, जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले हमारे जीवन में क्या होता है कि हमारा जो जॉय है, जो हमारा आनंद है, वो हमारा जीवन से नष्ट हो जाता है। जब हमारा जीवन में सब कुछ था, मैं सब कुछ सही रीति से चल रहा था और सब कुछ मेरे जीवन में बर्बाद हो गया है और मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, और उस समय क्या होता है कि हमारा ज़िंदगी में जो आनंद है वो खराब हो जाता है या समाप्त हो जाता है। कुछ लोग अपने शहर में बहुत अच्छे रीति से परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, मतलब कर रहे, और हमारे बीच में कोई भी एक व्यक्ति
कोई भी एक व्यक्ति हमारे बारे में कोई नेगेटिव बातें जो फैलाना शुरू किया है, आपको मालूम है कि कुछ लोगों के काम ही ऐसा है, उनको पॉजिटिव कोई बातें दिखाई नहीं देता है। कोई भी एक बातें, नेगेटिव बातें जब उनको मिलने से या किसी और से सुनने से, ज़रूरी नहीं है कि वो सही होगा, लेकिन वो सुनने से उसमें कुछ और बातें जोड़ के और सारे कहानियों उसके साथ जुड़ते हुए, सारे कहानियाँ जोड़ते हुए वो दूसरों के बीच में फैलाता है। और उसके बाद क्या है कि कोई सब दूसरी नज़र से देखता है, कोई उनको प्रचार करने के लिए नहीं बुलाता और किसी भी प्रकार की सारे बातें उनके जीवन में आ जाता है और कलीसिया में लोग आना बंद कर देते हैं या लोगों के बीच में गलत बातें जो फैलाते हैं, उसके कारण हमारा जो रेप्यूटेशन जो ख़त्म हो जाता है या रेप्यूटेशन जो समाप्त होता है किसी व्यक्ति के कारण, उससे हमारा मन के अंदर दो प्रकार की भावनाएं पैदा होता है। एक दुश्मनी या वापस करने की या रिएक्ट करने का या अटैक करने का, युद्ध करने का सामान एक फीलिंग हमारा जीवन में आता है। दूसरी बात, सबसे बड़ा खतरनाक बात है कि हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारा सारे आनंद लोग छीन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका आनंद खत्म हो गया या आनंद छीन लिया गया है। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे रिस्टोर करना चाहते हैं। वापसी उसी अवस्था में परमेश्वर हमें लेकर आना चाहते हैं। यही है आज आपसे परमेश्वर बात करने के बाद, आपकी जो पुराना अवस्था में, जिस अवस्था में परमेश्वर आपका रखा था, जिस रास्ता में परमेश्वर आपको लेकर आ रहा था, जैसे हम कहते हैं कि जो शत्रुओं की जो तीर है हमारे ऊपर प्रबल नहीं होगा। हम वचन में पढ़ा है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ बातें हमारे जीवन में होने के कारण हमारे जीवन में आनंद खत्म हो जाता है। God's restoration will renew your joy। आपकी आनंद परमेश्वर वापस आपको देने जा रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में आपके जीवन में आपसे छीन लिया गया सारे आनंद, सारे खुशियां परमेश्वर वापस देने जा रहे हैं। He is going to restore your joy। आप आमीन कह सकता है? आमीन करें, आमीन कहें। परमेश्वर आपके जीवन में वो आनंद परमेश्वर आपको वापस देने जा रहे हैं। एशिया नबी की किताब और 54 के 1 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। हे भांज, तो तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर, तू जिससे प्रभाव पीड़ा नहीं हुई गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा की यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक व्यक्ति को जो आनंद वापस देगा, जैसे आपने वचन में पढ़ा, जो सिचुएशन हमारा खराब है लोगों की सामने, जो भांज मतलब एक ऐसे अवस्था है कि लोगों की नज़र में हम नीचे गिरे हुए अवस्था है, हम सही नहीं है, मतलब हम अच्छा नहीं है हमारे लोगों के सामने, हमारे बारे में लोगों की नज़र ऐसा है। लेकिन उन अवस्थाओं में भी परमेश्वर आपकी जो जॉय, दैट मीन्स आपको जय जयकार करने का एक अवस्था परमेश्वर आपको देने जा रहा है। एक बैरन लेडी का मन के अंदर कितना दुख होता है। जिस समय जो परमेश्वर के वचन, ये जो वचन लिख रहा था, उस समय जब बैरन लेडी के बारे में लोगों का क्या सोच विचार है आप समझ सकता है, लेकिन आजकल भी। लेकिन परमेश्वर कहता है जय जयकार करो, क्योंकि आपको एक ऐसे समय परमेश्वर आपको देने जा रहा है, आप हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहेंगे। He is going to restore your joy। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, He is going to restore your influence। परमेश्वर की जो रिस्टोरेशन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपकी जो इन्फ्लुएंस है, आपकी जो प्रभाव है, वो एक्सपांड हो जाएगा।
मेरा कहने के मतलब यही है कि जो नष्ट हुए बातें जब परमेश्वर आपको वापस देगा, When God restore you, परमेश्वर आपकी जो छीन लिया गया, आपकी वर्ष है, जो संपत्ति है, आपकी सारे बातें, जो सेवकाई है, जो सारे बातें जो परमेश्वर आपको वापस देगा, आपकी जो इन्फ्लुएंस है वो आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी इन्फ्लुएंस को परमेश्वर एक्सपैंड करेगा। इन्फ्लुएंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक जगह में सेवा कर रहा था, काफ़ी साल पहले मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था। तो मेरा ट्रांसफ़र सेंड ऑफ मीटिंग में एक प्रभु के दास ने मेरे बारे में कुछ कहते हुए, जो सेंड ऑफ मीटिंग में बहुत तारीफ़ करते हैं, तो उस समय इस प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा, मुझे आज भी याद है। उसने कहा कि भाई फिलिप, आप यहाँ से जा रहे हो, आपने सारे कुछ पैक किया है, आपकी जितने भी फर्नीचर है, आपकी घर के अंदर सब कुछ है, इवन आपका झाड़ू पोछा भी सब कुछ आपने पैक करके आप ले जा रहे हो, आप हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात है जो आप यहाँ पर छोड़ने जा रहे हैं, वो है इन्फ्लुएंस। वो आपको पैक करके लेकर जा नहीं सकते, वो आपको यहाँ पर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स जिस जगह में हम काम करते हैं, जिस जगह में हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिस जगह में हम लोग काम करते हैं, बिजनेस कर जहाँ रहते हैं, वहाँ पर हमारे एक इन्फ्लुएंस है। लेकिन हमारे जीवन में जब परेशानी आता है, जब लोगों की ओर से, आपको मालूम है कि आजकल कितना बातें हमारे ज़िंदगी में होता है कि सबसे बड़ा बातें जो जॉय समाप्त होता है, निराशा में चले जाते हैं, लेकिन हमारे जो इन्फ्लुएंस में भी असर पड़ता है। हमारा इन्फ्लुएंस, जो अच्छा नाम हमारा था, लोग हमें रिस्पेक्ट करते थे, लोग हमें आदर करते थे, लेकिन आज लोग हमें माइंड ही नहीं करता। कोई इवन प्राइस लॉर्ड तक नहीं देता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको आपसे छीन लिया गया सारे बातें जब परमेश्वर आपको वापस देगा, ही इज़ गोइंग टू एक्सपैंड योर इन्फ्लुएंस। आपको जो प्रभाव जो पहले था उससे बढ़कर परमेश्वर आपके प्रभाव को बढ़ाने जा रहा है। बिलीव इट। आप एक बार आमीन कह सकते हैं। आप अपने शहर में आपका इन्फ्लुएंस था, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोला, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोल के आपकी सब कुछ समाप्त हो गया है, आप निराश हो चुका था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करेगा, केवल आपके शहर में नहीं, आपके देश में और बाहर देश में भी आपकी नाम लोग सुनेंगे, और आपकी नाम लोग सुनते ही लोग आनंदित हो जाएंगे। He will expand your influence. Praise the Lord. और तीसरी बात है, जब हमारा ज़िंदगी में सब कुछ लोग छीन लिया जाते हैं, जो शत्रु हमारे जीवन में सब कुछ ख़त्म कर देते हैं, हमारे जीवन में एक बात आता है, बेइज्जती या बदनामी। ये सारी बातें हमारे जीवन में होता है। बदनामी हमारा जो ज़िंदगी में जब ऐसे कुछ बातें आता है, बिजनेस में जब परेशानी आते हैं, आजकल आपको मालूम है कि सीज़न है, काफ़ी लोगों के बिजनेस में भी प्रभाव पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा। और हमारे खिलाफ सोचने वाले हमारे शत्रु लोग हमें देखकर हमें बदनाम करेंगे, उनका सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। एक शर्मिंदा जैसे एक फीलिंग हमारे जीवन में आ सकता है। जब शत्रु हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है, हमारा ज़िंदगी का सबसे बड़े बातें हैं जो बेइज्जती या बदनामी जो हमारे जीवन में आता है, वो परमेश्वर आपको वापस देगा। दैट मीन्स वो आपको रिस्टोर करेगा। When God restore you, He will remove your shame. ऐसा नबी उसकी 54 इसकी 4 से 4 से 6 आयत तक मैं आपको पढ़ने चाहता हूँ। आप ज़रूर ध्यान से सुने। मैं आपके लिए वचन पढ़ूँगा। ये वचन काफ़ी है, वचन पढ़ने से आपको सब कुछ समझ में आएगा। मत डर, क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी, और तुझ पर
सियाही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण ना करेगी, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। 6 में पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसे बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखियां और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरी परमेश्वर का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में जो कुछ जो शेमफुल बातें जो आया है, वो परमेश्वर आपको रिस्टोर करने जा रहा है, वापस उसी अवस्था में वो लाने जा रहा है। दैट मीन्स जितना भी जो शर्मिंदा, जितना भी लज्जा, जितना भी बदनामी, जितना भी बेइज्जती आपके जीवन में हुआ है, वो सारे बातें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में से निकाल देगा। लोग आपका आदर सम्मान करेंगे। आज लोग आपको नहीं मानते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन उससे आप लोगों के सामने मुंह दिखा नहीं पा रहा है। एक दिन आपका समय अच्छा था, लेकिन अभी सही नहीं चल रहा है। किसी को मैं क्या मुंह दिखाऊं? लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एक दिन ऐसे आने वाला है आपके जीवन में, लोग आपको आदर सम्मान देगा। लोगों के सामने आपकी सारे स्थितियाँ ऊपर उठाएंगे। परमेश्वर की वचन है जो आपको आज आपके पास आए हैं, वो वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। और फोर्थ बात मैं कहना चाहता हूँ, हिज रिस्टोरेशन विल पुश बैक द ओपोजिंग फोर्सेस। इसका मतलब यही है कि अभी भी आपकी जो खिलाफ कार्य हो रहा है, बहुत सारे बातें अभी भी आपके कार्य हो रहा है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको लगता है कि ये जो सारे बातें, लोग सब कुछ मेरे से छीन लिया गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी भी परेशानी के ऊपर परेशानी आते जा रहा है। अभी मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं कर पा रहा है, और अभी भी प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम मेरा ज़िंदगी में आते जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, आपके खिलाफ में आने वाले सारे बातें परमेश्वर वो सारी बातें परमेश्वर सही करने जा रहे हैं। मैं ये कुछ वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो है 11 से लेकर 17 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ूँगा। यशायाह नबी 54 उसकी 11 से लेकर 17 आयत तक मैं धीरे धीरे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से सुने। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। देखो आपके फाउंडेशन परमेश्वर कैसे करने जा रहे हैं। तेरे कलश में मानिकों से और फाटक लालडियों से और तेरी सब सीमाओं को मनोहर रत्नों से बनाऊंगा। ये वचन आप स्वीकार करना, प्लीज रिसीव इट। आमीन कहे। ये जो वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा, भाई परमेश्वर के वचन है। से आमीन। तेरे सब लड़के हवा की सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं, जितनी तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोख कर इसके लिए जो हथियार बनाता है वो मेरा ही सृजा हुआ है।
उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगी। आमीन कह सकते हैं आप? मैं दोबारा आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा की दासों की यही भाग होगा और वे तेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अभी आपको क्या डरना है? परमेश्वर आपको जब रिस्टोर करेगा, उसी अवस्था में परमेश्वर आपको लेकर आएगा। जब परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलेगा, आपको फिर कोई बातों को डरने का जरूरत नहीं है। आपके खिलाफ में जो कोई कार्य रचा है वो आपके ऊपर सफल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का यही वाणी है। When God restore your situation, He will push back the opposing forces that comes against you. शत्रुओं को भी परमेश्वर ही हैंडल करेगा। आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों या प्रभु की दास लोग मुझे सुन रहा है, और शायद आप निराश होंगे, शायद आप परेशान होंगे। मेरा जीवन में आज क्या हो रहा है? मैं इतना साल हो गया है, मैं सब कुछ मेरा सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको एक दिन आपको पुकारा है, बुलाया है, अलग किया है। परमेश्वर आपको अपने हाथों में एक बार इस्तेमाल किया है। इस संसार की कुछ बातों की द्वारा, या हमारे खुद की गलती के कारण, या हमारे चारों तरफ हमारे खिलाफ में आने वाले शत्रुओं की तीर के कारण, परमेश्वर हमें छोड़ने वाले नहीं है। He is not going to leave you, He is not going to forsake you। अब यही नहीं सोचना कि मैं परमेश्वर के सामने जाने का लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। He is love, God is love। परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम करता है। परमेश्वर हमें उस अवस्था में परमेश्वर वापस लेकर आना चाहता है। एक सोने को परमेश्वर आग में डालकर जो हमें साफ सुथरा करके सबसे बेस्ट बनाना चाहता है, उसी तरीका से हमारा ज़िंदगी में भी परमेश्वर एक नया चैप्टर परमेश्वर खोलने जा रहा है। क्या हम अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए ऐसे कह सकते हैं, परमेश्वर तू ही कुमार है, मैं मिट्टी हूँ, मुझे तोड़कर दोबारा बनाए। परमेश्वर मैं इस लायक नहीं हूँ। परमेश्वर मैं सेवा कर रहा था, या मेरा विश्वास जीवन अच्छा था, लेकिन आज मुझे मालूम नहीं मेरा जीवन में क्या हुआ है। मैं वापस आना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आना चाहता हूँ, उस प्रार्थना अवस्था में वापस आना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरा पारिवारिक जीवन में सही करना चाहता हूँ। परमेश्वर मेरा बिजनेस है, जो मेरा आर्थिक बातें हैं, या मेरा सब कुछ मैं सही में करना चाहता हूँ, लेकिन वो कोई भी बातें मेरे हाथ में नहीं है। My financial situation is very bad and I am unable to handle it। परमेश्वर लोग मेरे बारे में गलत सोचता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरे पास नहीं है, जो मेरे मुंह से जो निकल गया बातें, या मेरे बारे में जो लोग जो कहते हैं वो बातें जो निकल गया है, वो वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकता। इसी प्रकार आप सोच रहे हो। डोंट वरी, ही इज गोइंग टू ब्रिंग बैक योर जॉय। परमेश्वर आपको आनंद, आपकी ओर से छीन लिया गया आनंद परमेश्वर वापस देने जा रहा है। He is going to bring back the influence
and moreover he is going to expand your influence in your life. आपके जीवन में जो प्रभाव था वो सारे बातें पहले से बढ़कर परमेश्वर बढ़ाने जा रहे हैं। लोग आपको, आपके दूर दूर से लोग आपको रेस्पेक्ट करने वाले हैं। He is going to expand your influence. He is going to remove your shame. जो आपके जीवन में जो लज्जा कारण है, जो बदनामी हुआ है, जो आपके जीवन में जो बेइज्जती हुआ है, वो सारे बातें परमेश्वर आपकी जिंदगी से दूर करने जा रहा है। He is going to remove your shame, so you don't worry about it. So when God puts garlands on your life, that means आपकी जिंदगी के सारे पुराने बातें लोग देख भी नहीं जा सकते हैं। People cannot see what happened to you, but they are going to see the garlands that God has put on your life. And God is going to control the opposing forces that is coming to attack you. आपकी जिंदगी के खिलाफ, आपकी मिनिस्ट्री के खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ, आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, आपके खिलाफ में आने वाले सारे बातें परमेश्वर कंट्रोल करने जा रहे हैं। आप डरते हो आपके बारे में, लोग सोशल मीडिया में आपके बारे में गलत लिखेगा, डोंट वरी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपके बारे में लोग फ़ोन करके इधर उधर बोलेगा, डोंट वरी, परमेश्वर ये सब कुछ संभालेगा। डोंट वरी अबाउट what is going to happen in your life, what the purpose and plan of your enemy is going to happen, don't worry about it. आपकी जिंदगी में सारे बातों की आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये परमेश्वर सब कुछ संभालने वाले हैं। जो तीर आपके लिए जो बनाए जा रहे हैं ना, उसके बारे में सोच के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे सुनने वाले, यदि आप दूसरों के बारे में भी इस प्रकार से सोचते हैं, अपना ध्यान रखना। And it's a warning. Read Isaiah chapter 54 verse 11 to 17. यशायाह नबी 56 की 11 से लेकर 17 तक आप पढ़िएगा। यदि आप परमेश्वर में होते हुए भी, परमेश्वर के विश्वास में होते हुए भी, कोई प्रभु के दास के खिलाफ में, कोई भक्त या धर्मी के खिलाफ में अगर आप सोचते हो, ये आपके लिए एक वार्निंग है। वचन को पढ़िएगा। एंड डोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट गॉडली पीपल। धर्मी जन के जीवन में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई भी परेशानी हो, उसके बारे में हमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए, उनके लिए उपवास कर लीजिए, वही हमारे ज़िंदगी में सब कुछ हम कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इन आवर लाइफ। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदलने जा रहा है। अगर आप आर्थिक परिस्थिति में आप परेशान है, डोंट वरी, ही इज गोइंग टू फिल योर पॉकेट। दैट मीन्स ही इज गोइंग टू फुलफिल योर नीड। आपको दूसरों के सामने हाथ जोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। परमेश्वर आपके नाम को प्रोटेक्ट करेगा। परमेश्वर आपकी सारे बातों को सही करेगा। आपकी कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाएगा। आपके सेवकाई क्षेत्र में परमेश्वर एक अलग स्टेप में परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। एंड जो परमेश्वर की जो प्रॉमिस आपके जीवन में आ रहे हैं, उसको देकर, उसको सुनते हुए, आमीन कहते हुए उसको स्वीकार करें। जस्ट से आमीन टू ऑल द प्रॉमिसेस इन योर लाइफ। कोई सोचते हैं कि अभी ये सिचुएशन ख़राब है, जो पिछले साल या इस साल की शुरुआत में बहुत सारे भविष्यवाणी हुआ था, उस भविष्यवाणी होने के कारण भी आजकल सिचुएशन देखो, ये बोलते हुए लोग बहुत गलत बोलते हैं, ये जो सिचुएशन जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर की जो भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर की ओर से निकलने वाला वायदा है, 1, 2, 3 महीने के लिए नहीं है प्रिय भाइयों बहनों, वो आपकी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वो आपके लिए चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस साल के शुरुआत में जो भविष्यवाणी आपके ऊपर हुआ है, अगर आप प्रभु के दास हैं, आपने इस साल के शुरुआत में जो भविष्यवाणी आपने किया है,
लेकिन लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं कि ये सब कुछ खराब हो गया, भविष्यवाणी गलत है। डोंट वरी, ये जो भविष्यवाणी है, ये परमेश्वर की जो वचन है, जो वायदा है, ये 3-4 महीने के लिए नहीं, ये अनंत काल के लिए है, आपकी आखिरी शास्त्र के लिए है। ये जो सिचुएशन, ये पैंडेमिक सिचुएशन तो अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए एक बहुत आनंद जीवन है जो हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। There is going to be eternal life. There is going to be eternal glory. There is going to be eternal happiness. There is going to be eternal peace in our life. एक आनंद जीवन हमें परमेश्वर देने जा रहा है। उस परमेश्वर में विश्वास करें और सारे शत्रुओं के खिलाफ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक शब्द में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों में आता हूँ। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों और प्रभु के दास लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे मालूम नहीं है मेरे ये बातें कितने लोगों के पास जा रहा है। मुझे इतना ही मालूम है कि ये पवित्र आत्मा इस शब्द को लोगों के पास लेकर जाएगा जिनको ये बातों की ज़रूरत है। परमेश्वर, जो निराश है, जो दुखी है, जो परेशान है, मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो आज मैंने उनके लिए जो पढ़ा, जो सारे परमेश्वर के जो वचन जो मैंने पढ़ा वो पूरा हो जाए। जो आमीन कहते हैं, वचन को सुनते हुए जो आमीन कहते हैं, उनके जीवन में ऐसा ही हो। ये वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए। परमेश्वर लोगों के जीवन में आर्थिक परिस्थिति को बदल दे, उनकी पारिवारिक स्थिति को आप सही कर दे और उनकी सेवकाई क्षेत्र में सारे बातों आप सही करें। परमेश्वर उनके जीवन में शांति दे, अच्छे नींद दे। परमेश्वर सेवकाई करने का एक अच्छे जोश दे। परमेश्वर, अभी निराश अवस्था में जो लोग हैं, परमेश्वर उनको वो स्थिति आप वापस कर ले। प्रार्थना सुनने का धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।